ईडी को जयश्री गायत्री फूड प्रोडक्ट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के संचालकों के ठिकानों पर छापेमारी में करीब 73 करोड़ रुपए की संपत्ति मिली है। कंपनी पर छापेमारी के बाद कंपनी के संचालक कृष्ण मोदी की 31 वर्षीय पत्नी पायल मोदी ने जहर खा लिया। उनको गंभीर हालत में एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहाँ उनका इलाज अभी चल रहा है। मामले में आज कृष्ण मोदी ने मीडिया से चर्चा में ईडी की कार्रवाई को लेकर एक केंद्रीय मंत्री पर निशाना साधा। कृष्ण मोदी के मुताबिक वर्तमान में केंद्रीय मंत्री है, उनके परिजनों के इशारे पर ये कार्रवाई हो रही है और उन्हीं के लगातार परेशान किए जाने के कारण उनकी पत्नी ने जान देने की कोशिश की। कृष्ण मोदी ने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को नकारते हुए बताया कि हमारे पूर्व सीईओ सुनील ने फर्जी प्रमाण पत्र बनवाए थे, जिसको लेकर हमारे द्वारा पुलिस से भी शिकायत की गई। कृष्ण ने बड़ा दावा करते हुए कहा कि पुलिस जांच में ये स्थित हो गया कि सुनील ने फर्जीवाड़ा किया था, जिसकी जानकारी हमें नहीं थी। यहाँ आरटीआई एक्टिविस्ट है जो है भगवान सिंह राजपूत, वो सबसे ज्यादा ब्लैकमेल कर रहा है। हमसे 5 करोड़ की डिमांड भी की गई है उसकी लोगों के थ्रू कि पैसे दे दो, नहीं तो मैं बर्बाद कर दूंगा तुम्हारी कंपनी को। और उसने बर्बाद करने के लिए कोई छोड़ा भी नहीं है। हर बैंक में, हर एजेंसी में कंप्लेंट डाली है, जो कि झूठी है सारी कंप्लेंट्स। और जितने भी इल्ज़ाम लगाए गए हैं मुझ पर, वो मैंने ऑलरेडी उसकी एफआईआर की गई है और उसकी पुलिस के द्वारा पुष्टि की गई है कि ये सारी फेक लैब रिपोर्ट सुनील त्रिपाठी द्वारा बनाई गई थी, उसकी गैंग के द्वारा बनाई गई थी, जिसमें हमारा कोई रोल नहीं है। लेकिन उसके बाद भी ईओडब्ल्यू ने एफआईआर की हमारे ऊपर और इतनी बड़ी रेड की। सब यही चीज़ें लिखी हुई हैं कि कैसे प्रताड़ित कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, फैमिली को आज हरास कर रहे हैं, मारने की धमकियाँ दे रहे हैं, बर्बाद करना चाहते हैं साहब, की बर्बाद कर रहे हैं। हाँ, सर कारोबार तो जब्त कर ही लिया उन्होंने। जो मेरी हाजीपुर वाली फैक्ट्री है उस पर तो कब्जा करके बैठे हुए हैं। मैं 70% का शेयर होल्डर हूँ, उस पर भी कब्जा करके बैठे हुए हैं। जो यहाँ की कंपनी है उसको ऑलरेडी बर्बाद कर दिया है। 500-600 करोड़ का टर्नओवर था, जो 100 करोड़ का रह गया है। 1200 लोग पहले काम करते थे, 100 लोग काम करते हैं। और तो वैसे ही कंपनी तो बर्बाद हो चुकी है, कुछ बचा ही नहीं कंपनी है। चाह रहे हैं बंद कराना, कि कैसे बंद करा दें इस कारोबार को, वो कर ही दिया उन्होंने कारोबार। सब किया हुआ है, सारे आवेदन सभी जगह दिए हैं। मैंने सीएम साहब को भी आवेदन दिया है। ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ मैंने आवेदन नहीं दिया। तो जो परेशान हो जाता है तब वही बता सकता है ना कितना परेशान है। परिवार परेशान होता है ना। आपने एक आदमी आज आप मुझ पर मारोगे, लेकिन परेशान तो मेरा पूरा परिवार ही होगा ना। तो परिवार परेशान है। आज वो उसने कर लिया, शायद मैं कर लेता। मुझे तो बताया उसने, वेद प्रकाश पांडे ने, कि रेड हुई 29 तारीख को तुम्हारे यहाँ। तो रेड हुई। कहाँ बताया, कैसे बताया? फोन पे बताया, दिल्ली में बताया, दिल्ली था, फोन पे बताया। मुझसे पूछा कि चूना भट्टी वाला फ्लैट कहाँ है आपका। तो मैंने पूछा भाई तू क्यों पूछ रहा है? बोले ऐसे ही पूछ रहा हूँ। और जब मेरे रेड आई, सबसे पहले चूना भट्टी वाले फ्लैट की पूछी। क्या मतलब है इसका? जो लैब की रिपोर्ट है तो ये भी आरोप है। वो सारी लैब की रिपोर्ट ऑलरेडी मैंने 1.5 साल पहले उसकी एफआईआर की हुई है। उसकी पुष्टि 2 पुलिस ने की है, हबीबगंज थाने ने की है, क्राइम ब्रांच ने की है कि सारी लैब रिपोर्ट, फेक लैब रिपोर्ट सुनील त्रिपाठी गैंग ने बनाई हुई है। इसकी पुष्टि की गई है। उसने अपने बयान में साफ लिखा है कि ये मैंने बनाई है, जिसकी जानकारी मेरे एमडी को नहीं थी। सारा बताया है सर, सारी लैब रिपोर्ट्स दी हैं उनको, सारे मैंने एफआईआर दिए हैं कि एफआईआर की चार्जशीट दी है मैंने। ईडी ने अपनी प्रेस रिलीज में बताया कि आपके यहाँ से सामान उसके बावजूद जब्त किया। कुछ भी जब्त नहीं है। वो सब देखो, मुझे वो क्या बता रहे हैं मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे यहाँ से कोई एक मोबाइल भी जब्त नहीं है। 2-3 मोबाइल मेरी ससुराल से जब्त हुए, 1 आध मोबाइल, और कुछ नहीं है। डॉक्यूमेंट्स के नाम से मेरे यहाँ से कुछ मिला नहीं। वहीं इस मामले पर पुलिस का कहना है कि अभी कृष्ण की पत्नी की हालत बयान देने योग्य नहीं है। जब बयान सामने आ जाएंगे तब आगे की कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा सुसाइड नोट मिलने की बात भी पुलिस की तरफ से की गई। महिला स्टेबल ही हुई है, लेकिन डॉक्टर्स ने अभी उसके लिए बयान देने की स्थिति नहीं बताई है। तो अभी जब तक महिला के बयान नहीं हो जाता, किसी भी चीज़ की पुष्टि अभी नहीं की जा सकती। पुलिस जांच में जो भी चीज़ें आगे आएंगी उसके आधार पे कार्रवाई की जाएगी। जब स्थिति में सुधार होगा उसके बाद ही अब ये सब चीज़ें आगे होंगी। मैम, अभी कुछ और चीज़ें निकल कर आई थी जिससे उन्होंने कहा कि एफआईआर भी की गई थी इस मामले में, कहीं कोई बातचीत हुई? इस संबंध में अभी थाना चूना भट्टी अंतर्गत या ऐसा कुछ अभी नहीं आया है। उसमें जाँच के आधार पर अगर आता है तो उसमें आगे कार्रवाई करेंगी पुलिस। पुलिस का कहना है कि आत्महत्या की कोशिश किन कारणों से की गई, अभी इसकी जांच जारी है। फिलहाल पुलिस को पायल का एक कथित सुसाइड नोट मिला है, जिसमें उन्होंने केंद्रीय मंत्री और 5 अन्य लोगों पर गंभीर आरोप लगाए।